ये देखिए ये हो गया। स्टार्ट करिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज थर्ड डे है JEE के लिए ही मैट्रिक्स चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। आज फिर से 12 क्वेश्चन है मेरे पास। आपके लिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, JEE चैप्टर है मैट्रिक्स। चैप्टर क्या है मेरा? मैट्रिक्स। JEE के लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ A and B are square matrix, are square matrix order 3 which satisfied AB is equal to A and BA is equal to B, then find A plus B raised 7। ये फाइंड करना स्टूडेंट्स। देखिए, इसको मैं दो मेथड से डिस्कस करता हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए, 2-3 जो भी मेथड है मैं सामने से बता देता हूँ। सबसे पहले केयरफुली रीड कीजिए स्टेटमेंट। इफ A and B are स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3 ऑर्डर में है, which satisfied AB is equal to A and BA is equal to B, then find A plus B raised 7। ये फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दोनों डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैट्रिक्स का पावर है ये बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट बना देते हैं। कंडीशन दिया है उससे। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। सिंस A plus B रेज 7, अब यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स स्क्वायर A plus B नंबर ऑफ टर्म्स -1। देखिए स्टूडेंट्स, यदि पावर 7 है, बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 8 होगा। 8 ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितना लिखूँ? 8 का स्क्वायर A plus B नंबर ऑफ टर्म 8 माइनस पावर 8 माइनस 7 पावर क्या है मेरा? 7। 64 A plus B 1, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है क्या? A is equal to AB भी लिख सकते हैं, B is equal to BA भी लिख सकते हैं। आप लोग देखते चलिएगा क्या ऑप्शन में दिया है। A का वैल्यू AB प्लस B का वैल्यू BA भी हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और होगा इसका जो ऑप्शन सेकंड में आप देख लीजिएगा, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ मैं, फिर से इसको बता दूं मैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है A plus B इक्वल टू 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स स्क्वायर। हमेशा फॉर्मूला यूज कीजिएगा जब ऐसा टाइप कर दिया रहेगा तो मैट्रिक्स का A plus B नंबर ऑफ टर्म्स माइनस पावर, गिवन पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 8 माइनस 7 64 A plus B। A का वैल्यू पुट कर दिया है AB, B का वैल्यू BA। ये आंसर हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक और होगा, एक और आंसर होगा। उस सेकंड मेथड में बता रहा हूं मैं। ये देखिए सेकंड में, since
ए बी इक्वल टू ए। अब इसको हम ए इनवर्स प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या अपने आप मानिए कि बी का वैल्यू, ये बी है, आई मान लेंगे तब तो ए होगा। बी का वैल्यू आई मान लेंगे तभी तो ए आएगा, ऐसा तो ए नहीं होने वाला है। तो इसको कैसे आएगा, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड, both side we get A inverse A B is equal to A inverse A। प्री मल्टीप्लिकेशन किया हूं, ये दोनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, I B is equal to I। देख लीजिए, सिमिलरली we can prove, सिमिलरली इस ये ए बी इक्वल टू ए का प्रूव कर दिया, बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू आई होगा, ए इक्वल टू आई, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय बी इनवर्स। वो भी पूरा मैं कर देता हूं, देखिए पूरा मैं लिख देता हूं। सिमिलरली प्री मल्टीप्लिकेशन by B inverse both sides in B A is equal to B। इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, तो इसमें मैं लिखता हूं B इनवर्स B A is equal to B इनवर्स B, B इनवर्स B। अब ये इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या बन गया, I A इज इक्वल टू I। अब इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू I। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा गिवन क्या था, क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, A प्लस B रेज 7, A प्लस B रेज 7, A का वैल्यू मेरा मिला है I, B का वैल्यू भी I। अब दोनों पुट कर देंगे, I पावर 7। अब ये इज इक्वल टू 2I रेज 7, 2 रेज 7, I रेज 7। अब ये कितना 128 होगा, I रेज 7 मीन्स I। ये भी आंसर हो सकता है, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन में जैसा रहे वो भी आंसर है। और इसका आंसर होगा 64 इंटू 2I लिख सकते हैं इसको हम, ये 128I को 2I। अब इसको हम 64 इज इंटू 2I को I प्लस I लिख सकते हैं, जबकि I का वैल्यू एक B है, I का वैल्यू एक A है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 64 A प्लस B, ये भी आंसर मैच कर लिया, देख लीजिए। यानी आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये तीनों में से जो एमसीक्यू में रहेगा स्टूडेंट, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका आंसर 100% सही होगा। ठीक है, या ऐसे भी डायरेक्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट B इक्वल टू I माने तभी ये होगा, और यहाँ A इक्वल टू I माने तभी B होगा, तो इसे डायरेक्ट करके कर सकते हैं। क्यों I होगा वो मैं करके दिखा दूंगा, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय A इनवर्स से, और फिर ट्रिक से फॉर्मूला, और आपको तो लास्ट में ही जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर ये होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर कंसीडर कर रहा हूँ। ये डिलीट कर दिया है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो मैं लिख रहा हूं। इफ ए इज इक्वल टू सेकंड, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स sin x log x tan x cot x, find dA by dx, डेरिवेटिव फाइंड करना है इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये गिवन मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर। इफ A is equal to sin x log x tan x cot x, then find dA by dx। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसको हमको डेरिवेटिव करना है। अब मैट्रिक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, इसी में रूल में भी लिख दूंगा और अपने आप में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सॉल्यूशन को। देखिए ये है। अब इसको मैं यूज क्या कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। इफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स दिया है। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन dA upon dx is equal to separately each derivative of the given matrix। ये क्या हो गया, f dash x सबको साथ में कर देना, h डेरिवेटिव x p डेरिवेटिव x, ये यूज करना है। इसमें ये फॉर्मूला है, जब भी मैट्रिक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है सारे एलिमेंट को एक साथ कर लीजिए। 3 ऑर्डर का हो, ये तो मैं 2 ऑर्डर का किया हूं, 2 by 2, 3 ऑर्डर का किसी तरह का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इसके लिए। अब देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन है मेरा द गिवन a is equal to sin x log ln x लिख सकता हूं मैं, tan x cot x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है रूल से। therefore dA upon dx is equal to sin x dash डेरिवेटिव dash यानी डेरिवेटिव tan x डेरिवेटिव cot x डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो साइन का डेरिवेटिव आपको तो सब पास नॉलेज है इसका, साइन का cos x, log का 1 by x, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, ये आंसर। यदि फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा। मेन फॉर्मूला याद रखिए, साइन का cos 1 by x sec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, जो ऑप्शन में डायरेक्ट लिख लीजिएगा। मेंटली ऐसे सॉल्यूशन करना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके माइंड में फार्मूला का ज्ञान नहीं है तो आपको माइंड आगे जल्दी नहीं होता है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, वो सामने यूज कर लीजिएगा फॉर्मूला है मैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ
n is equal to n minus 1, n, then find determinant of a1 plus determinant of a2 plus determinant of a3 plus dot 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 plus determinant of a30। ये आंसर है, एक क्वेश्चन है। अब मैं आंसर इसको मैं बनाता हूँ। ये मैं पहले का जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं डिलीट कर दिया। अब मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। दो मेथड से कर देता हूँ मैं। एक ही मेथड याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। देखिए कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। Solution. Since the given n is equal to n minus 1, n। अब देखिए स्टूडेंट्स, n क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर है। n फॉर ईच n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर पुट करूंगा। तो मान लेते हैं a1 पुट किया 1 0 0 1, ये i बन जाएगा। a2 पुट किया तो 2 1 1 2। a3 पुट करता हूं मैं 3 2 2 3 डॉट डॉट। a13 पुट किया मैं, ये 13 12 12 13 ये आएगा। अब सबका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए सेपरेट। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 1, डिटरमिनेंट ऑफ 2 is equal to 4 minus 1 is equal to 3, डिटरमिनेंट ऑफ a3 is equal to 9 minus 4 is equal to 5। देखिए इसमें सब ऑर्डर में जा रहा है। देखिए 1 3 5, यहाँ 13 का भी निकाल दूं मैं। डॉट डॉट डिटरमिनेंट ऑफ 13 इज इक्वल टू 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा? 5 1, ये 25 आएगा से। अब सबको ऐड करना है, देख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये फर्स्ट मेथड हुआ। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, 2 सेकंड में बन जाएगा वो भी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 प्लस a2 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a3 प्लस डॉट डॉट प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a13। देखिए स्टूडेंट्स क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट प्लस 25। तो 1 से 13 तक है, कितने नंबर प्लान होगा? 13। तो इसका सम फाइंड करेंगे वो AP के फॉर्मूला से, तो आपको जो आएगा आंसर इसमें मैच करेगा। ऐसा नहीं मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना है? 13/2 2a into 1 प्लस 13 minus 1 into डिफरेंस 1 होगा, तो कितना आ गया? 13/2, ये कितना आएगा? 2 प्लस 12, नहीं डिफरेंस 2 आएगा, सॉरी डिफरेंस 2, देख लीजिए डिफरेंस 2 होगा इंटू 2। अब ये 13/2, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 13 आए, कैंसल। 13 का स्क्वायर 169। ये फर्स्ट मेथड में ये आंसर है। ठीक है, सेकंड मेथड एक लगता है। ये फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। इसके लिए जब इस टाइप पे रहेगा तो सेकंड मेथड a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे हम
एन स्क्वायर आंसर होगा। तो मेरा एन कहाँ तक है? 13 तक है। 13 पुट कर देंगे, आंसर हो गया। इम्प्लाई दैट a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस a13 इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 आंसर। इतना करने की कोई जरूरी नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा ये आएगा और टर्म का हिस्सा में आएगा हमेशा, और टर्म का सम एन स्क्वायर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कैसे आएगा? 13 का स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ही और में ही आएगा। जब ये कंडीशन दिया रहेगा a माइनस वन एन, तो जब भी होगा ये कंडीशन एन स्क्वायर फॉर्मूला होगा। ये सेकंड मेथड में आपको इतना ही करना है। फर्स्ट में तो थोड़ा सा जल्दी पड़ जाएगा, टाइम भी लगेगा आपको। सेविंग टाइम के लिए आपको ये मेथड सबसे अच्छा है। एमसीक्यू सोल्यूशन नहीं देखता है, आपका टेंशन देता है। तो कौन क्वेश्चन मेंटली करना है, थ्योरेटिकली करना है, वो मैं आपको बता दूंगा 1 घंटा में कैसे फिनिश करना है। अब देखिए, इसको करने से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको करने से कम टाइम लगेगा। आपको पास टाइम तो सेविंग होगा इससे, तो क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट होगा। ठीक है, अब ये थर्ड हुआ। फोर्थ नंबर पर डिस्कस करना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में डिलीट करवाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, if 2 3 1 2 a minus 3 5 2 minus 3 is equal to I दिया, then find A। ये फाइंड करना है। देखिए मैं कैसे सोल्यूशन इसको करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, तो 100% ये होगा कि ये भी 2 ऑर्डर का होगा, तभी मल्टीप्लाई एडजस्ट करेगा। और आई ये भी 2 ऑर्डर में आएगा, I2 भी हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 ऑर्डर का I2 भी होगा। फाइंड ए कैसे फाइंड करना है। अब मैं सोल्यूशन डिलीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए सोल्यूशन को डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब ये सोल्यूशन है, लेट b is equal to 2 3 1 2 a b and c is equal to minus 3 5 2 minus 3। जब भी ऐसा फाइंड करना होगा क्वेश्चन, या I2 ना भी रहेगा, दूसरा चीज भी रहेगा, तो सबसे पहले इसको इन्वर्स निकालना होगा। तो therefore b इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट, और ये प्लेस चेंज टू ऐसा माइनस साइन, -3 -1 प्लेस चेंज करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करना होगा, और इसको इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना। अब ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट b 4 3 कितना आएगा? 4 minus 3 2 minus 3 minus 1 2 is equal to यह 2 minus 3 minus 1 2। अब c का इन्वर्स निकालना है। जब भी इसे फाइंड करना है, ये b माना था, b का इन्वर्स निकाल लिया, इसको c माना हूं, c का भी इन्वर्स निकालना। अब therefore c इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ c, ये इंटरचेंज होगा, इसका माइनस साइन चेंज होगा। ये इंटरचेंज में तो वही रहेगा,
ये माइनस साइन चेंज हो गया। अब इसको 1/9 तो कितना आएगा -1। देखिए पूरा कर दूं मैं 9 - 10 -3 -5 -2 -3 तो माइनस में आएगा -3 -5 -2 -3 ये हुआ। अब सब माइनस को हम यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ प्लस कर देता हूं मैं 3 5 2 3 ये सी इनवर्स निकल गया, बी इनवर्स निकल गया। अब हमको फाइंड करना है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले इसको कंसीडर करना होगा। बी इसको माना हो तो बी इनवर्स, सी इसको माना हो सी इनवर्स, एक्स वाई जेड इसके लिए कुछ नहीं मानना है। इस तरह से अब बन गया जल्दी। देखिए मैं कर रहा हूं therefore BA C is equal to I means 0 0 I। अब है प्री मल्टीप्लिकेशन बाय बी इनवर्स। प्री मल्टीप्लिकेशन बाय बी इनवर्स बोथ साइड। अब यहां बी इनवर्स बी ऐसे कर दिया ए सी। अब यहां बी इनवर्स 1 0 0 1। अब ये तो आई बन गया। यहाँ क्या होगा ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स में फाइंड आउट किया हूं ये, उसको लिखिए बी इनवर्स 2 -3 -1 2 और ये है 1 0 0 1। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा 2 1 2 -0 ये 0 आ गया। अब ये -3 यहाँ -3, अब इसमें चले 0 -1, अब ये 0 2 ये आ गया AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं सॉल्यूशन जो लिखा हूं ये सब मैं डिलीट करूंगा। फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। ये क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है 2 ऑर्डर में 2 ऑर्डर में है तो कितने ऑर्डर में आएगा अपने आप आ जाएगा, लेकिन 100% 2 ऑर्डर में होगा। I2 दिया है तो सबसे पहले ऐसे है ये बी माना हो ले तो इसको उसी समय लेट किए इसको बी इनवर्स निकाल दीजिए। इसको सी माना हो इसको सी इनवर्स निकाल दीजिए। सी इनवर्स निकाल दिया, कैसे फाइंड आउट किया हूँ सब मैं डिस्कस कर दिया। ऐसे यूज क्या किया शॉर्ट ट्रिक्स में लिख देता हूँ A इज इक्वल टू A B C D इम्प्लाई दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। यहाँ D होगा -B -C, ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मेन फार्मूला है। ठीक है, ये मेन फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला बहुत यूजफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं इधर डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए अब ये सेम। therefore AC is equal to आया है मेरा 2 -3 -1 2। अब C फाइंड करना है तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय C इनवर्स, यानी लिखना होगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय C इनवर्स, क्योंकि ये तो हमको फाइंड करना है। वी गेट लिख सकते हैं वी गेट। अब ए पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया 2 -3 -1 2 ये C इनवर्स, मैं C इनवर्स फाइंड आउट किया था तो C इसका
जो निकाल लेता हूँ यहाँ, C इनवर्स 1 बाई -1 -3 -5 -2 -3, ये आएगा 3 5 2 3, ये C इनवर्स होगा। अब यहाँ C इनवर्स यहाँ लिख दूंगा मैं 3 5 2 3। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे। अब इधर क्या मिलेगा हमको, AI। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, 3 2 जा 6 -5 -3 3 जा 9 प्लस 10 और ये 2 2 जा 4 -3 -6 प्लस 6, ये आएगा। अब इसका क्या लिखूं मैं, 6 -5 1, 10 -9 1, ये 1, ये होगा 0, ये आंसर होगा। देयरफॉर A is equal to 1 1 1 0, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। A का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे सर तो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फिर से इसको डिस्कस कर देता हूँ। B को माना था, C को भी माना था, A फाइंड करना था, ये दिया हुआ है। इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन किया B इनवर्स से, ये आ गया I AC। B इनवर्स फाइंड आउट किया था प्री मल्टीप्लिकेशन इसके पहले से, इतना आया, ये फाइंड आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये C पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा, इनवर्स पोस्ट यहाँ लिखा मैं I। अब ये C इनवर्स ये होगा 3 5, इसको भी करेंगे 3 2 जा 6 -5 और -3 जा 9 5 2 जा 10, फिर -5 6 2 2 जा 4 -3, यह आएगा 2 2 जा 4 -3, फिर -3 2 जा 6 3 2 जा 6 प्लस है, ये 0 आंसर हो गया। ये इक्वल टू ये फाइंड आउट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ मैं, तो सामने में से लिखता हूँ, सब नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, लेट A is equal to 1 0 1 1, B is equal to PQRS, and B is equal to, if B is equal to 10 A raised 10 plus adjoint of A raised 10, then find PQRS, P plus Q plus R plus S। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया है, लेट A is equal to 1 0 1 1, B is equal to P Q R S। If B is equal to, ये सच है, लिख सकते हैं, if B is equal to 10 into A raised 10 plus adjoint of A raised 10, then find P Q R S, P plus sum of P Q R S, ये सम फाइंड करना है। तो ये मैं सॉल्यूशन पहले का मैं सब डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। आप लोग देखते चले, स्टूडेंट जो साइड में लिखता हूँ सब आप लोग नोट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि इसके लिए अलग डायरी बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन फिर से रीड करके मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेट A इज इक्वल टू, इसमें यूज क्या करेंगे हम, ये मैं लिखा दिया हूँ, नोट करा दिया हूँ फार्मूला 1 0 1
1, then an is equal to 1 0 a 1, ये फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन में सिंस a is equal to 1 0 1 1, देन a 10 फाइंड करना है, तो यहाँ से 10 हो जाएगा 1 0 10 1, ये फॉर्मूला पहले मैं डिस्कस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लाई दैट 10a इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 0 100 10, 10 आ गया। अब adjoint of a 10 and adjoint of a 10, यानी इसको adjoint निकालना है, तो इसको adjoint निकालने में क्या फॉर्मूला है, मैं साइड में लिखता हूँ 1 0 माइनस 10 1, ये है। जैसे if फर्स्ट यूज किया, ये सेकंड है, if a इज इक्वल टू a b c d, तो adjoint of a इज इक्वल टू होगा d माइनस b माइनस c a, इसको अंदर चेंज ए माइनस साइन चाहिए, तो ये मैं यही लिखा हूँ इसका। देखिए ये adjoint आ गया। क्वेश्चन ये दोनों को सम करें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b इज इक्वल टू 10 a रेस 10 प्लस adjoint ऑफ a रेस 10। अब 10 a रेस 10 कितना है, a रेस 10 कितना आएगा 10 0 100 10 प्लस adjoint ऑफ a 10, ये फाइंड आउट किया हमने 1 0 माइनस 10 1। अब इसको सम कर देंगे, 10 प्लस 1 11 0 और ये 90 और ये 11, ये आया मेरा b का वैल्यू पहले से और है ये। अब सामने कंपेयर करेंगे, इम्प्लाई दैट यहीं पर b का वैल्यू लिख देता हूं p q r s। अब इसको कंपेयर करें, p q r s ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयरफॉर हमको फाइंड करना है सम ऑफ दिस, p का वैल्यू कितना आया यहाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर p इज इक्वल टू 11, q इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 90, s is equal to 11. Therefore, p plus q plus r plus s is equal to p कितना है 11, q 0, ये 90 plus 11, तो ये 22 plus 90 कितना आ गया, देख लीजिए ऐसे ऐड कर लीजिए 2 आ गया ना, आ गया आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर में डिस्कस करूंगा, फिफ्थ वाला सिक्स का करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझाऊं मैं, ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट में यूज करूंगा। मैंने लिखा ए रेजेन, ये एन यहाँ से, और एडजॉइंट फाइंड करना है, तो इसको जब चेंज करेंगे, इसको माइनस साइन चेंज करेंगे, ये इनवर्स एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिलीट कर रहा हूँ। 6th क्वेश्चन नंबर कंसीडर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से है, इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। 6th क्वेश्चन नंबर, इफ मैट्रिक्स ए बी C are n by n order matrices and determinant of a is equal to 2,
equal to 3 and determinant of c is equal to 5. Then find the value of the value of determinant a square b c इनवर्स, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर में 6 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं सॉल्यूशन डिस्कस जो किया था डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए भी डिलीट कर दिया है। ये देखिए अब है हमको क्या फाइंड करना है। इफ ए बी सी आर ऑर्डर n by n matrices and determinant of a is equal to 2, determinant of b is equal to 3 and determinant of c is equal to 5, then find the value of determinant of a square b c इनवर्स। तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, देखिए द गिवन डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 2, डिटरमिनेंट ऑफ b is equal to 3 and डिटरमिनेंट ऑफ c is equal to 5। ये तो मैंने पहले से दिया है। therefore डिटरमिनेंट ऑफ a square b inverse is equal to, सेपरेट में लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट इनटू में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं a का स्क्वायर b c इनवर्स। अब a स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ c आ जाएगा। अब a का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है 2, पुट कीजिए, स्क्वायर में 4, b का वैल्यू कितना है 3, देखा हाँ 3, और c का वैल्यू 5 कितना आ गया 12/5, ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 12/5। ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर से बता दूंगा, देख लीजिए। a b c r स्क्वायर मैट्रिक्स n by n matrices and determinant of a is equal to 2, determinant of b is equal to 3 and determinant of c is equal to 5, then find the value of determinant of a square b c inverse। सॉल्यूशन है the given determinant a is equal to 2, b is equal to 3 and determinant c is equal to 5। ये फाइंड करना है, तो इसको सेपरेट में डिटरमिनेंट दे दिया, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूं 7। ठीक है, ये मैं डिलीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है if a square 7 if a square is equal to a, then prove that a plus identity square is equal to 15a plus r। ये फर्स्ट हुआ, 2-3 क्वेश्चन में करता हूं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है I plus a cube is equal to 7a plus I। थर्ड क्वेश्चन
प्लस आई होल क्यूब प्लस ए माइनस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू आई। ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप से है, तो मैं सबसे बड़ा थर्ड क्वेश्चन में प्रूव कर देता हूँ। ये 2 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा, जैसे 3 बनेगा उसका बन जाएगा। आपको 7 का मैं 3 सब स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन था। सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू a, अब हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a। अब इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन बाय a इनवर्स, बहुत सारा, क्योंकि ये एक आई होगा तब तो ये एक इक्वल होगा, तो प्रिंट इन्वर्स कर दिया है, ये ऐसे कर देंगे इक्वल टू ए इन्वर्स ए। कितना हो गया? ए इक्वल टू आई। अब थर्ड में क्वेश्चन है मेरा, तो एलएचएस इक्वल टू देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू ए प्लस आई का क्यूब प्लस a माइनस आई क्यूब माइनस 7a। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अब यहाँ a का वैल्यू i हम पुट कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला सब अप्लाई नहीं करना है, तो i पुट कर दिया, i हो गया क्यूब प्लस i माइनस आई क्यूब माइनस 7 i पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कितना आ गया? 2i रेस क्यूब, ये तो 0 हो गया, माइनस 7i। अब ये 2 रेस क्यूब 8 होगा, i रेस 8i माइनस 7i इक्वल टू i। इस आंसर में i के प्लेस पर a भी लिख सकता है। अब ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, a के प्लेस पर a भी लिख सकता है, ये आंसर हो गया, ये प्रूव हो गया। इज इक्वल टू a भी पॉसिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सॉल्यूशन में दिया है क्या लाना है उसके अनुसार इसको आप रिप्लेस कर दिएगा लास्ट में। a लाना है के बदले a होगा, देख लीजिए सामने में लाया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब कभी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये फार्मूला है यूज किया हूं जो मैं i रेज n इक्वल टू i होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये n इज नेचुरल नंबर और इज n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, ये फार्मूला है इसका। ये मैं अप्लाई किया, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब आप लोग अपने से मैं बड़ा बना दिया हूँ, लगता है कि बड़ा था, इसलिए ये दोनों आप लोग बनाइए। जैसे इनका यदि i होगा तो 16i, तो 15i प्लस i को a कर दिया, ये भी 8i होगा, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बन गया तो उसमें सब बन जाएगा। अब डिलीट कर रहा हूँ क्वेश्चन 8 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, if 3a cube plus twice of a square plus 5a plus I is equal to 0, then find a इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे फाइंड करेंगे।
ये तो एमसीक्यू में रहेगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन सिंस द गिवन, और लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर। मैं लिखा हूँ 3a रेज क्यूब प्लस 2a रेज क्यूब प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0। अब यहाँ यूज करेंगे हम a क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 5a, i के प्लेस पर a इनवर्स a लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं i इक्वल टू a इनवर्स होता है, रिप्लेस किया। एक कॉमन लिया मैं 3a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a 5i होगा, और यहाँ a इनवर्स इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स विदाउट i नहीं लिखा जाता, ये कांस्टेंट है। अब a डज नॉट इक्वल टू 0, 3a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 5i प्लस a इनवर्स a इक्वल टू 0 for each a does not equal to 0. Imply that a inverse is equal to minus, आगे आंसर 3a square minus plus 2a plus 5i, I is equal to 0. 3a square 2a 5i plus a inverse a does not equal to 0, ये तो 0 होगा। a इनवर्स देखिए प्लस होगा, सब उधर जाकर माइनस, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा जी। ठीक है, ये प्लस उधर ले गया था, माइनस सब तो 0 रहेगा नहीं, a इनवर्स ये फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, अब 9 में डिस्कस कर रहा हूँ। ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था 3a रेज 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इक्वल टू 0, देन फाइंड a इनवर्स। तो सिंस द गिवन दिया हुआ था, i का वैल्यू होता है a इनवर्स, सब्स्टिट्यूट कर दिया, a कॉमन लिया, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा, तो इसे फाइंड आउट कर दिया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 2017 का है। a is equal to 2 minus 4 minus 3 1, then prove that adjoint of 12a plus 3a square is equal to, हमको प्रूव करना है 51, 84, 63, 72, ये प्रूव करना है। ये JEE 2017 में ऑफलाइन में आया है, ऑफलाइन ये में आया JEE में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इफ A is equal to दिया है मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर में, then prove that adjoint of this is equal to B, प्रूव करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए डिलीट कराऊंगा। अब ये है सबसे पहले, अब इसी से चलेंगे, पहले 12 में फाइंड करें। सॉल्यूशन में द गिवन a is equal to 2 minus 4
-3 1, therefore 12a is equal to 24 minus 48 minus 36 12 भी आया। अब फाइंड करना है हमको एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a। a क्या है मेरा 2 minus 4 minus 3 1, 2 minus 4 minus 3 1। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे 2 to the 4 12, 4 plus 12 होगा। अब ये -8 -4, अब यहाँ -6 -3, ठीक है, -12 प्लस 1, -4 से 12 1 ये आएगा इज इक्वल टू ये कितना आया 16 -12 -9 13 ये आया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या है therefore 12a प्लस a स्क्वायर पहले फाइंड करें, सॉरी 3a स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। अब 3a स्क्वायर imply that 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं 40a 36 और वो 27 39 ये है। अब है therefore अब लिखूंगा मैं 12a प्लस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू 12a कितना है ये 24 minus 48 minus 36 12 plus 3a square 48 minus 36 minus 27 39। अब इसको प्लस करके देखते हैं कितना आएगा, कितना आया 72 ये आएगा 72, ये -84, ठीक है। अब ये -63, ये 51 है ना, हाँ 51 है ये आ गया। अब हमको ज्वाइंट फाइंड करना है therefore joint of 12a plus 3a square is equal to, अब इसका ज्वाइंट निकालना है तो क्या बोला था मैं, ये प्लस चेंज होगा इसका माइनस चेंज होगा। प्रिंसिपल को डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ 51 होगा और ये 72 और नीचे से माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये भी माइनस प्लस और यहाँ आएगा 72 ये होगा। देखिए स्टूडेंट इसको प्रिंसिपल डायग्राम का ज्वाइंट निकालने के लिए पहले भी बता दिया हूँ, इंटरचेंज करना है इसको सिर्फ माइनस चेंज करना है, ठीक है, माइनस में लिखना है, माइनस में पहले से प्लस हो जाएगा भी प्लस यहाँ 51 72 प्लस 84 प्लस 63 मैच करें आंसर मिल रहा है। हाँ मिल गया ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जैसे दिया है और ज्वाइंट 12a तो a को पहले 12 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करूंगा, a स्क्वायर पहले निकालूंगा, a स्क्वायर फाइंड आउट किया मैं यहाँ ये देखिए a स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया तो मेरा 12a प्लस 3a स्क्वायर इतना आया। अब इसको और ज्वाइंट निकालना है तो ये लिख देंगे, ये आंसर हो गया। देखिए मैच कर गया, प्रूव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्वेश्चन और है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
10 ये डिलीट करो स्टूडेंट्स। JEE में आया हुआ है क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस किया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10, if A is a 3 by 3 matrix such that determinant of phi adjoint of A is equal to 5, then prove that determinant of A is equal to plus minus 1 upon 5। ये लाना है तो अब मैं पहले का सलूशन में डिलीट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए। और यदि आप घर पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी सी भी डाउट लगे कि नहीं बनता है, तो मेरे पास जरूर क्वेश्चन भेजिए, मैं सलूशन बनाकर भेज दूंगा। अब क्वेश्चन है, सलूशन कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 3 ऑर्डर का है। Matrices such that I adjoint determinant of I adjoint A is equal to 5, then prove that determinant of A is equal to plus minus 1 upon 5। सलूशन में कर रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं कि adjoint of A is equal to K raise A adjoint of A फॉर्मूला होता है। K raise A क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर 3। अब यहाँ लिखूंगा since phi adjoint of A is equal to 5 raise 3 adjoint of A is equal to 5। अब इसको हम लिख सकते हैं adjoint of A is equal to 5 into 5 ले सकते हैं इसको। adjoint of determinant of A is equal to 1 upon 25। इसका फॉर्मूला मैं पहले लिखाया हूँ, determinant of A minus 1 यानी 3 minus 1, तो कितना आ जाएगा, determinant of A is equal to plus minus under root 1 upon 25, imply that determinant of plus minus 1 upon root 5। ये आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं अप्लाई किया था, यही लाना था आपको, प्रूफ दैट। देखिए आंसर आ गया मेरा। ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा सलूशन होना। K raise A determinant of A minus 1, ये मैं अप्लाई किया। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ गया? वो फॉर्मूला यूज किया हूं मैं। देखिए 5 रेज ऑर्डर 3 एडजॉइंट करके इसका फॉर्मूला है ये, ऑर्डर माइनस 825 इंटू 5 यानी इधर कर दिया डिवाइड में, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। दो ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए अच्छे से। मैं अब डिलीट कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट A into A transpose is symmetric। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यार।
ये सोल्यूशन डिलीट कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दिखाना है। सिमेट्री का कंडीशन क्या है? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इस फॉर्म में आना चाहिए हमको। सिंस तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज किया तो क्या बनता है? ए ट्रांसपोज कितना है? ए ट्रांसपोज, इससे मैच किया, देखिए इज सिमेट्रिक, यहाँ लिख देंगे इज सिमेट्रिक, आगे आंसर। ठीक है, ये हमको मालूम है इस फॉर्म में होना चाहिए। तो मान लीजिए ए है तो ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, आगे है इस फॉर्म में सिमेट्रिक हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमको सिंस ये हम लोग जानते हैं सिमेट्री के लिए, साइड में लिख दूं फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्रिक। तो ए ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा क्या है? ये जो फॉर्मूला किया हमने, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फॉर्मूला है। तो अब देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ये ऐसे लिखा है, ये आया, इससे मैच किया कि नहीं, देखिए इससे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन मेरा है, वो अब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट है, लास्ट टॉपिक मेरा। अब 12 लिख रहा हूँ। If A is equal to, question number 12, if A is equal to 1 plus 2y, कॉम्प्लेक्स नंबर में है, 4 minus 5y, 2 minus 3y, 5 plus 6y, then find A plus A conjugate where I is equal to under root minus 1। ये कंडीशन सब है दिया हुआ। ये लास्ट टॉपिक है मेरा, आप लोग देखिए इसको अच्छे से। ये मैं क्वेश्चन का जो सबसे पहले किया था डिलीट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट टॉपिक है मेरा, सॉल्यूशन इसको मैं कर रहा हूं। द गिवन A is equal to 1 plus 2y, 4 minus 5y, 2 minus 3y, 5 plus 6i, then A कंजुगेट, इसको कंजुगेट मैट्रिक्स करते हैं। तो यानी प्लस साइन क्या होगा आई के साथ, माइनस, चेंज हो जाएगा साइन। 1 minus 2y, 4 plus 5i, 2 plus 3i, 5 minus 6i, ये कंजुगेट हो गया। हमको फाइंड करना है A plus A कंजुगेट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A plus A conjugate 1 plus 2y, 4 minus 5y, 2 minus 3i, 5 plus 6i plus 1 minus 2i, 4 plus 5i, 2 plus 3i, 5 minus 6i। देखिए ये लिखा हुआ है A 1 plus 2y, 4 minus 5y, 2 minus 3y, 5 plus 6y। अब इसका कंजुगेट प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ पर 1 minus 2y, तो ये देखिए यहाँ पर यह माइनस था तो प्लस, 4 plus 5y, और वह माइनस 2 plus 3y, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस 5 minus 6y। देखिए इसको माइंड इतना सेट करो
यदि प्लस करना है तो कंजुगेट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैट्रिक्स है तो पूरा रियल नंबर होगा, सब रियल नंबर है। और माइनस करना है तो सब इमेजिनरी है। सब रियल नंबर लिखेंगे। 1 + 1 2, ये 2 2 कैंसल। 4 + 4 8, 2 + 2 4, 5 + 5 10, ये सब रियल नंबर। अब इसी को माइनस करने के लिए कहेगा, देखिए माइनस यहाँ दे दिया तो रियल नंबर कट जाएगा, वो भी मैं करूँ, ये आप में से कर लीजिएगा, तो इमेजिनरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा लास्ट टॉपिक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करना है तो साइन चेंज होता है इमेजिनरी का। आप लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मेरा टॉपिक समाप्त हो गया। मैं कल फिर लाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि लगता है कि कोई क्वेश्चन सोल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे से संपर्क में रहिए, या आप राव सर को बोलिए, जय सर को दीजिए क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं सोल्यूशन करके दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।